हमारे आसपास बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बडिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, बट इन्फॉर्मेशन की कमी के कारण शुरू करने से डरते हैं। आज के वीडियो में हम कोशिश करेंगे हमारा नॉलेज आपसे शेयर करने के लिए एंड आपके मन से थोड़ा बहुत डर हटाने का। अभी जो आप अपने स्क्रीन पे स्लाइड देख रहे हैं वो ये पूरे एक्सपोर्ट प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं और इसकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला स्टेप है आपका फॉर्म को सेटअप करना फॉर एक्सपोर्ट्स। सो आप एक सोल प्रॉपर्टीशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और एक पार्टनरशिप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और एक प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। एंड उसके साथ साथ सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन और वैट रजिस्ट्रेशन के साथ और एक अट्रैक्टिव नेम और लोगो लेके आप स्टार्ट करें। द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ऑब्टेन अ पैन कार्ड फॉर द बिजनेस। अब पैन कार्ड की इम्पोर्टेंस तो हम सबको पता है, क्योंकि ये आपके टैक्स पेइंग से लेके आपके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को स्मूथली रन करता है एंड आपके इनफ्लो एंड आउटफ्लो जो पैसे का होता है उसको भी प्रॉपरली ट्रैक करता है। सो गेट योर पैन कार्ड रेडी। द नेक्स्ट स्टेप इज़ ओपन योर करेंट अकाउंट फॉर योर कंपनी और योर पार्टनरशिप फॉर्म। सो आपका बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद और आपका पैन कार्ड मिलने के बाद आप कोई भी लोकल कमर्शियल बैंक में कांटेक्ट कीजिए और आपके बिजनेस के लिए एक करेंट अकाउंट ओपन कीजिए। बेसिक स्टेप्स। सो करेंट अकाउंट ओपन करने के लिए बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड्स आर बिलो। आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, आपका बोर्ड रेजोल्यूशन सर्टिफिकेट एंड आपका अथॉरिटी टू ऑपरेट अकाउंट और आपका पावर ऑफ अटॉर्नी, कॉपी ऑफ पैन कार्ड अलॉटमेंट कॉपी एंड कॉपी ऑफ एड्रेस प्रूफ। द नेक्स्ट स्टेप इज टू गेट योर आईसी कॉपी या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड कॉपी और सर्टिफिकेट, जो आप ऑब्टेन कर सकते हैं DGFT के साइट पे जाके। DGFT स्टैंड्स फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड और इसमें बेसिक 3 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कैंसिल चेक ऑफ योर करेंट अकाउंट, जो आप मेन एप्लीकेंट है उनका फ़ोटो, एंड पैन कार्ड ऑफ द कंपनी और द इंडिविजुअल। अगर आपके प्रॉपर्टी फर्म है उस केस में आपका इंडिविजुअल पैन कार्ड, और अगर आपका कंपनी है आइदर पार्टनरशिप और प्राइवेट लिमिटेड तो उस केस में आपका कंपनी का पैन कार्ड। दैट्स ऑल। सो आपका आईसी कॉपी एक बार मिल जाने के बाद आप अपने RCMC सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। RCMC इज स्टैंड्स फॉर रजिस्ट्रेशन कम मेंबरशिप सर्टिफिकेट। ये इंडिया में ऑलमोस्ट 26 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स है बेस्ड ऑन योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। सो आपके जो प्रोडक्ट्स आपको एक्सपोर्ट करने के लिए सोच रहे हैं उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर प्रमोशन काउंसिल में आप ज्वाइन कीजिए एंड गेट योर सेल्फ रजिस्टर्ड ओवर देयर। यूजुअली ये जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी 5 साल का होता है और 5 साल बाद फिर से आप इसको रिन्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे कि आपके एक्सपोर्ट प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट पे आप बिज़नेस करना चाहते हैं। ये थोड़ा सा आपको रिसर्च करना पड़ेगा इसके ऊपर, बट इंडिया में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एंड इफ़ यू गो थ्रू योर एनी वेबसाइट और समथिंग आपको पता चलेगा विच आर द मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स एंड आपके जो लाइन ऑफ बिजनेस है उसको कौन सा सपोर्ट करता है। बेस्ड ऑन दैट आप अपना एक्सपोर्ट प्रोडक्ट चूज़ कर सकते हैं। फ्यू बेसिक स्टेप्स के आप एक बेसिक डिमांड एंड सप्लाई चेन एनालिसिस कर लीजिए कि कौन से लोकेशंस के लिए डिमांड कौन से प्रोडक्ट्स का हाई है। फॉर एग्जांपल अगर आप पेरिशेबल प्रोडक्ट्स करते हैं यानी कि राइस और ऑनियंस ये सब एक्सपोर्ट करते हैं तो सबसे अच्छा मार्केट है गल्फ़, क्योंकि गल्फ़ के लिए ट्रांजिट टाइम बहुत कम है। अगर आप वेस्टर्न कोस्ट से फॉर एग्जांपल मुंबई हो या मुंद्रा हो ये सब पोर्ट से ऑपरेट कर रहे हैं तो आपको 7 से 8 दिन के अंदर आपके जो डेस्टिनेशन कंट्री में आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं वहाँ पे कार्गो पहुँच जाएगा।
तो इन दैट केस पेरिशेबल कार्गो के लिए या फूड आइटम्स के लिए ये सब कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आपका ट्रांजिट टाइम कम है, तो उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट। अगर आप कोई इंजीनियरिंग गुड्स पे आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या इंजीनियरिंग गुड्स पे आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उस केस में अगर आपका 30 डेज़ भी लग गया एक्सपोर्ट होने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट आपका इंटैक्ट रहेगा। इस केस में आप यूरोप मार्केट या अफ्रीकन मार्केट या यूएस मार्केट ये सब चूज़ कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अपना प्रोडक्ट का डिमांड एंड सप्लाई एनालिसिस करना पड़ेगा, एंड बेस्ड ऑन दैट आप उसकी ग्रोथ पर्सपेक्टिव एनालिसिस कीजिए, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट सोचिए, एंड देन यू विल डेफिनेटली फाइंड ए प्रॉपर मार्केट फॉर दैट। ऑल्सो थोड़ा बहुत ट्रेड रेगुलेशन का ध्यान रखिए कि विच कंट्रीज़ में आपको बेनिफिट्स है, क्या है, नहीं है, कहाँ पे। फॉर एग्जांपल जैसे रशिया वगैरह कंट्रीज़ में बहुत सारे एम्बार्गोज रहते हैं, तो आप थोड़ा स्टडी कर लीजिए। तो जहाँ पे इनिशियली जब आप कर रहे हैं एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप चाहेंगे कि जो कंट्री में आपका प्रोडक्ट इजीली इंपोर्ट हो जाए एंड उसके रेस्ट्रिक्शंस कम है, रेगुलेशंस कम है, उस केस में आपको एक्सपोर्ट क्लियरेंस में भी एंड इंपोर्ट क्लियरेंस में भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे। So just choose your product wisely. The next step is selecting the right export market. Again फिर से यही टॉपिक मैंने जो लास्ट टॉपिक में प्रोडक्ट पे डिस्कस किया वही आपका इसमें भी इंटरमिंगल्ड होता है, क्योंकि इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें फैक्टर्स को दिमाग में रख के डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एक्सपोर्ट मार्केट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इसमें आ जाता है, प्रॉफिटेबिलिटी आ जाता है, ट्रेड बैरियर आ जाता है। जैसे मैंने कहा, फिर से वही एग्जांपल दोहराएंगे कि जो कि पेरिशेबल गुड्स के लिए गल्फ़ इज़ ए गुड मार्केट, फॉर इंजीनियरिंग गुड्स प्रॉब्ली यूएस और यूरोप इज़ ए गुड मार्केट। दैट डजेंट मीन कि आपका गल्फ़ में इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स बेचते नहीं, बट मे बी द कंपटीशन ऑन ए गल्फ़ ऑन अ हायर साइड, वेरेज अगर आप पेरिशेबल गुड्स वहाँ पे भेजेंगे, सो यू विल गेट सम बेनिफिट्स। सो डिसाइड ऑन द एंड चेक ऑन द डिमांड्स ऑन दोज पर्टिकुलर कंट्रीज़ के क्या है क्या नहीं, एंड बेस्ड ऑन दैट एंड डिसाइड which market you are targeting or which country you are targeting. The next step is finding buyer for your product. ये भी उतना डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि ग्लोबली बहुत सारे वेबसाइट प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स कैन मीट टुगेदर एंड यू पार्टिसिपेट इन ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशंस, जहाँ पे आपको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट्स कौन से कंट्रीज़ में क्या डिमांड है, एंड यू विल मीट द एक्चुअल बायर्स ओवर देयर। और उसके साथ साथ आप जो गवर्नमेंट के बॉडीज़ है लाइक एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स वगैरह, उनको भी विजिट कीजिए रेगुलरली टू गेट एन आइडिया कि कौन सा कंट्रीज़ में कौन से क्लाइंट्स को क्या रिक्वायरमेंट है। एंड ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट आपके जो पर्सनल कनेक्शंस है थ्रू योर लिंक्डइन एंड अदर वेबसाइट सोशल मीडिया, ऑल्सो यू प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड यू विल फाइंड योर बायर्स वेरी सुन। सो द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू गेट योर फाइनेंसेस इन ऑर्डर। ये आपके एक्सपोर्ट प्रोसेस के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट में से एक है, बिकॉज अगर आपके फाइनेंशियल्स प्रॉपर नहीं रहेंगे एंड वेल प्लान्ड नहीं रहेंगे, प्रोबेबली आपकी एग्जीक्यूशन प्रॉपर नहीं होंगी। व्हाट डू वी मीन बाय गेट योर फाइनेंशियल्स इन ऑर्डर इज़ कि आपके प्रोडक्ट्स के प्राइसिंग एंड उसकी जो एक कैपिटल कॉस्ट है उसको दिमाग में रखते हुए आप अपना फंड एलोकेशन प्रॉपर कीजिए। दूसरा, आप जो प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, चेक ऑन द गवर्नमेंट वेबसाइट्स कि उसमें क्या बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट के एंड से क्या सब्सिडी है, सो दैट जो आपके सेल ख़त्म होने के बाद दो सब्सिडीज़ विल बेनिफिट एंड इंक्रीज योर प्रॉफिटेबिलिटी। हम इस वीडियो के लास्ट में जो फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसका लिंक भी दे देंगे, विच विल गिव यू डिटेल आइडिया ऑन द स्कीम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ ईच एंड एवरी प्रोडक्ट और सर्विसेज विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंटली एक्सपोर्ट प्रमोटिंग। सो आशा करते हैं कि ये जो बेसिक स्टेप्स हमने मेंशन किया है वो आपको कुछ बेनिफिट्स देंगे एंड यू विल हैव एन आइडिया कि हाउ टू किक स्टार्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। अगर कोई टॉपिक में आपको और क्लैरिटी चाहिए, काइंडली कमेंट इन द इनबॉक्स, एज वेल एज प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट हम और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आएँ आपके पास एंड यू विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। थैंक यू।